आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी भी आयुर्वेदिक एग्ज़ाम, पीजी या पीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें हमारी संहिताओं का विशेष अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हमारी मेन संहिता है बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में हमारी चरक, सुश्रुत, वाग्भट। तो चरक संहिता की गणना जो की गई है वो दो, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों मिलाकर चरक संहिता में कुल हमारे 120 अध्याय और 8 स्थान, या फिर 8 स्थान और 120 अध्याय में चरक संहिता कंप्लीट है हमारी। तो चरक पूर्वार्ध में जो हमारे स्थान आते हैं, सूत्र, निदान, विमान, शारीर एंड इंद्रिय। और पूर्वार्ध में सिर्फ 3 ही स्थान है, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो सूत्र में 30 चैप्टर्स, निदान, विमान, शारीर। निदान, विमान और शारीर तीनों में 8-8 होते हैं, इंद्रिय में 12 एंड चिकित्सा स्थान में 30, कल्प और सिद्धि में 12। ये तो हमारे टोटल 120 अध्यायों की 120 अध्याय जो हर एक स्थान में जो डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद हम याद करते हैं किसी के भेद, जैसे कि उदर कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है, हिक्का श्वास कितने प्रकार की होती है, 5-5 प्रकार की होती है। तो आज मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि 8 भेद वाले चरक संहिता में अष्ट भेद, कोई भी चीज 8 प्रकार की क्या क्या है और कहाँ कहाँ दी गई है, वो थोड़ा सा आपको बताने की मैंने कोशिश की है। तो हम शुरुआत करेंगे सूत्र स्थान से। सूत्र स्थान में कुल जो हमारे अध्याय हैं वो 30 अध्याय हैं और 30 अध्यायों को हम आचार्य ने चतुष्क में डिवाइड किया गया। तो चतुष्क यानी कि चतुष्क में 4 अध्याय। अगर हम बात करेंगे चतुष्क, 7 चतुष्क में 30 अध्याय जिसमें 28 आते हैं और 29 एंड 30 चैप्टर्स संग्रह द्वय के नाम से जाना जाता है। तो जो चतुष्क का क्रम है वो भेषज, स्वस्थव्रत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अनुपान चतुष्क। उसमें पहले 4, फिर 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20, 21 से 24, 25 से 28 ये चैप्टर्स जो दिए हुए हैं वो चतुष्क में डिवाइड किए गए हैं। फिर इसके बाद 29 एंड 30 चैप्टर, 10 प्राणायतनी और अर्थे 10 महामूली, ये जो 2 अध्याय होते हैं वो संग्रह द्वय के नाम से जाने जाते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर जो चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा दीर्घ जीवती अध्याय। दीर्घ जीवती अध्याय फर्स्ट चैप्टर चरक संहिता के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय। वहां पे एक श्लोक दिया हुआ है, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 39 श्लोक। वहाँ एक श्लोक दिया हुआ है, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये अष्ट ज्ञान है जो देवताओं ने आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्यों में प्रवेश किए थे। कौन से ज्ञान? 8 ज्ञान, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। अष्ट ज्ञान देवताओं ने आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्यों में प्रवेश किए थे, जिसमें है हमारे 6 शिष्य कौन थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और छारवाणी। ये हमारा, अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर 39 को। इसके साथ साथ अष्टमूत्र और अष्टक्षीर, अष्टमूत्र और अष्टक्षीर दोनों का वर्णन जो दिया हुआ है वो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो अष्टमूत्र और अष्टक्षीर दोनों में 4 बहुत कॉमन होते हैं। जैसे सबसे पहले हम अष्टमूत्र की बात करते हैं, तो अष्टमूत्र में अविमूत्रम, अजामूत्रम, गोमूत्रम, माहिषम। इसके बाद हस्तिमूत्र, उष्टमूत्र, हय और खर, हय और खर। तो पहले 4 जो मूत्र थे वही 4 हमारे क्षीर में भी काउंट किए जाते हैं। अविक्षीरम, अजाक्षीरम, गोक्षीरम, माहिष। अविमूत्रम, अजामूत्रम, गोमूत्र और माहिष मूत्र। वैसे ही उनका क्षीर सेम 4 वही है, अवक्षीर, अजाक्षीर, गोक्षीर और माहिष। लेकिन क्षीर में जो लास्ट वाले 4 थे वो थोड़े चेंज किए गए हैं उसमें श्लोक में। उष्ट्रिनाम, नागिनाम, वडवाया और स्त्री क्षीर। स्त्री को क्षीर में, स्त्री के अष्ट क्षीर में स्त्री क्षीर को काउंट किया गया है, लेकिन अष्टमूत्र में नर मूत्र को नहीं लिया। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हमारा मात्राशिति अध्याय। मात्राशिति अध्याय भेषज चतुष्क 1 to 4 तक है। तो पहले से 4 अध्याय हमारे भेषज चतुष्क में आएंगे। भेषज स्वस्थ चतुष्क में 5 से 8 अध्याय, जिसका उस चतुष्क का पहले अध्याय का नाम है मात्राशिति अध्याय। मात्राशिति अध्याय में आहार मात्रा का वर्णन किया गया है और मात्राशिति अध्याय में धूमपान, अंजन,
इसके साथ साथ स्वस्थ व्रत का भी वर्णन किया गया है, स्नान का भी वर्णन किया गया है। धूमपान, धूमपान जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक धूमपान, स्नैहिक और वर्जनीय। उसमें जो प्रायोगिक धूमपान होता है उसके 8 काल होते हैं। उधर हमारा 8 ज्ञान भी था, फर्स्ट चैप्टर में 8 ज्ञान था, अष्टचीर था, अष्टमोद था। मात्रश्रुति अध्याय में प्रायोगिक धूमपान के अष्टकाल कहाँ दिया हुआ है? चरक सूत्र 5th चैप्टर 34 श्लोक। चरक सूत्र 5th चैप्टर 34 एंड 35 श्लोक में दिया हुआ है। इन 8 काल धूमपान का वर्णन हम कहाँ करते हैं? धूमपान का वर्णन जत्रु ऊर्ध्ववात कफल विकारों में किया जाता है। तो प्रायोगिक धूमपान के 8 काल, यानी कि ऐसे 8 काल जिसमें हमें प्रायोगिक धूमपान का वर्णन किया गया है उनको यूज करने के लिए। तो सबसे पहले है स्नात्वा, भुक्त्वा, छित्वा, समुत्खल, दंतानिकृष्य और नावन अंजनो नित्य। यानी कि स्नात्वा, भुक्त्वा, छित्वा, समुत्खल यानी कि वमन के पश्चात, दंतानिकृष्य दांतों के पश्चात, फिर आखिरी में एक दिया हुआ है श्लोक में नावनांजन निंद्राते, नावन अंजन और निद्रा के पश्चात। इस तरह से प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं, लेकिन हमें एक दिन में प्रायोगिक धूमपान 8 कालों में से 2 काल में यूज करना चाहिए। हमें 8 कालों में से यूज 8 काल बताए गए हैं, व्यक्ति की सुविधा के अनुसार जो उसको उचित समझ आता है उसके अनुसार वो 8 में से 2 कालों में यूज कर सकता है। मात्रश्रुति अध्याय के पश्चात त्रयशनी अध्याय, त्रयशनी अध्याय जो कि हमारा 9, 10, 11, 12 है। निर्देश चतुष्क, निर्देश चतुष्क में चैप्टर्स जो आते हैं 9, 10, 11 एंड 12, यानी खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रयशनी अध्याय, बात कलाकली अध्याय। तो त्रयशनी अध्याय में एक आता है प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण जो होते हैं वो भी हमारे 8 होते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है। उसमें बाधक कारण यानी कि वो हम किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे, किसी को ना सुन पा रहे, ना देख पा रहे या समझ नहीं पा रहे ढंग से, उसका रीजन क्या है। ऐसे 8 कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान में 8 कारण बताए उन्होंने। उसके लिए उन्होंने बताया अति सन्निकर्ष, या तो वस्तु बहुत अधिक पास है, अति सन्निकर्ष, अति विप्रकर्ष, अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होने के कारण, आवरण, आवरण बीच में हो, अविभवात उसने उसको ढक लिया हो। जैसे कि दिन में तारे भी निकलते हैं, सूर्य भी निकलता है, लेकिन रात्रि को तारे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं होती है। दिन में सूर्य का तेज इतना होता है कि दिन में वो तारे दिखाई नहीं देते। अविभवात, समाना विहाराज, यानी एक साथ गेहूं के ढेर में अगर हमने फिर से गेहूं मिला दिए तो जो हमने गेहूं मिलाए थे वो हमें दिखेंगे नहीं। वो क्या हुआ? समान विहार, सब कुछ एक समान होने के कारण वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। करण दौर्बल्य, कोई भी इंद्रिय में दुर्बलता होने के कारण, और मनो अनवस्था था, मन के अनवस्थित होने के कारण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण चरक सूत्र 11 चैप्टर 8 श्लोक, जिसमें हमारे 8 कारण हैं। अति सन्निकर्ष, अति विप्रकर्ष, अति सूक्ष्म, आवरण, अविभवात यानी कि जिसने ढक लिया हो, समान विहारा चेती, समान होने के कारण, करण दौर्बल और मनोअवस्था। इस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण 8 हुए। क्योंकि चैप्टर का नाम है त्रिऐष्णी, त्रिऐष्णी अध्याय, यानी कि 3 प्रकार की ऐष्णी, 3 ऐष्णा, प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा एंड परलोक ऐष्णा। ये है तो 3, लेकिन अष्टत्रिक का वर्णन किया गया चरक सूत्र 11 में। ऐसी तीन वस्तुओं का 3 द्रव्य है, विषक है, औषध है, उन सब का कलेक्शन करके हम देखें तो ये भी अष्टत्रिक है। तो ये पूछा जाता है कि अष्टत्रिक का वर्णन चरक संहिता में कहाँ किया गया है? चरक सूत्र 11 चैप्टर, जिसमें हमारी 3 प्रकार की ऐष्णा आती हैं। त्रयोपस्थम, 3 प्रकार की ऐष्णा, 3 प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा, परलोक ऐष्णा। त्रयोपस्थम, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। त्रिविध बल, सहज, कालज और युक्तिकृत। त्रिविध आयतन, अर्थ, कर्म और काम। फिर त्रिविध रोग, त्रिविध रोग की बात करेंगे तो निजागंतु जन्मानस, त्रिरोग मार्ग, शाखा, मर्मास्थि संधि और पोस्ट, शाखा, मर्मास्थि संधि एंड पोस्ट। 3 रोग, त्रिविध औषध, त्रिविध औषध और चिकित्सा, दैवपाशा, युक्ति विपाशा और शक्तावचय। फिर शरीर में प्रवेश के लिए उन्होंने बता दिया है कि अंत्य परमार्जन, बहिर्परमार्जन और शस्त्र परिधान। तो 3 प्रकार की ऐष्णा, त्रयोपस्थम, त्रिविध आयतन,
त्रिविध बल, त्रिविध रोग, त्रिविध रोगमार, त्रिविध औषध और त्रिविध विषय। ये भी हमारे 8 ही होते हैं। तो ये क्या है, अष्टत्रिक का वर्णन और प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा कारण, ये दोनों हमारे चरक सूत्र 11 चैप्टर में दिए हुए हैं। तो ये हमारा 8 इधर का हो गया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर अष्टोदरी अध्याय। अष्टोदरी अध्याय जो है चरक सूत्र रोग चतुष्क, रोग चतुष्क जो हमारा शुरू होता है क्रियंत शीर्षी अध्याय 17वां अध्याय, 18 चरक सूत्र 18, चरक सूत्र 19 और 20। तो यानी कि 17 से लेकर 20 तक जो हमारा चतुष्क दिया हुआ है वो रोग चतुष्क के नाम से है। उसमें है अष्टोदरी अध्याय। अष्टोदरी अध्याय जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, अष्ट उदर। तो आचार चरक के अनुसार उदर कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत सारे रोग दिए हैं, सामान्य 48 डिसऑर्डर। सामान्य रोग जो होते हैं वो हमारे 48 रोग होते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक भेद वाले 3 होते हैं, 2 भेद वाले 3, 8, 3, एक भेद वाले 2, 2 भेद वाले 8, 3 भेद वाले 3। इस तरह से 8 भेद, यानी कि ऐसे रोग जो 8 भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 4, जिसमें उदर है, अष्टमूत्राघात है, अष्ट चीर दोष और अष्ट रेत दोष। अष्टोदरी अध्याय में 8 उदर है, अष्टी हमारे मूत्राघात है, अष्ट चीर दोष और अष्ट रेत दोष। इनका अष्ट चीर दोष और अष्ट रेत दोष का चरक सूत्र 19 चैप्टर में सिर्फ उन्होंने नाम का वर्णन किया है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन चरक चिकित्सा 30वां अध्याय योनि व्यापद अध्याय में किया है। तो अष्टोदर कौन कौन से होते हैं, वातस पित्तस कफस सन्निपातस प्लीह बद्ध छतोदक। वातस पित्तस कफस सन्निपातस प्लीह बद्ध छतोदक है, ये हमारे 8 उदर हैं। इसके बाद अष्टमूत्राघात, अष्टमूत्राघात में पहले 4 वही हैं, वातस पित्तस कफस सन्निपातस अश्मरी शर्करा शुक्र शोणित। अश्मरी जन, शर्करा जन, शुक्र जन और शोणित जन। इसके बाद है अष्टचीर दोष, अष्टचीर दोष और अष्टरेत दोष। अष्टचीर दोष हमारे 8 हैं। अगर हम उसको वात पित्त कफ में डिवाइड करें कि वात दोष के कारण कितने दोष होते हैं, पित्त के कारण कितने चीर दोष होते हैं और कफ के कारण कितने चीर दोष होते हैं, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 3, 2, 3, 3, 2, 3, यानी कि वात पित्त कफ 3, 2, 3। वात के कारण 3 दोष, पित्त के कारण 2 दोष और कफ के कारण 3 दोष। चीर दोष में है वैरस्यम फेन संघातो रोक्षम चैत्य। वात दोष के कारण 3 चीर दोष, वैरस्य, फेन संघात और रुक्ष। और पित्त दोष के कारण वैवर्ण्य और वैगंत। और कफ दोष के कारण आता है हमारा पिक्षल, गौरव और अतिस्थ। ये हमारे अष्टचीर थे। इसके बाद है अष्टरेत दोष। अष्टरेत दोष में भी हमारे वात के कारण भी 3 आते हैं, तनु, शुष्क और फेनिल। पित्त दोष के कारण आता है अश्वेत और पूती। और कफ के कारण आता है हमारा पिक्षल, गौरव, गौरव उसमें नहीं है, पिक्षल, अन्न धातु उपशिष्ट और अवसाद। पिक्षल, अन्न धातु उपशिष्ट यानी कि उसमें और कोई धातु भी मिली हो शुक्र धातु के साथ साथ, और अवसाद। ये हमारे अष्टचीर दोष और अष्टरेत दोष, अष्ट उदर रोग एंड अष्टमूत्राघात। 8 भेद वालों का वर्णन कर दिया गया अष्टोदरी अध्याय में। इसके बाद है हमारा चरक सूत्र 21 चैप्टर अष्टोनिंदकीय अध्याय, जिसमें 8 निंदनीय पुरुष का वर्णन किया गया। अष्टो जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, अष्टोनिंदनीय अध्याय, इसमें 8 हमारे निंदनीय पुरुष का वर्णन किया गया है। योजना चतुष्क की शुरुआत यहीं से होती है, 21, 22, 23, 24। रोग चतुष्क के बाद योजना चतुष्क, और योजना चतुष्क में जो अध्याय आते हैं वो 21 से 24 तक। 21 से 24 तक है हमारा अष्टनिंदनीय अध्याय, 21, 22, 23 और 24 अष्ट निंदनीय पुरुष। तो अष्ट निंदनीय पुरुष में हमारे 8 निंदनीय पुरुष जो होंगे, उसमें पहला अति कृष्ण, अति गौर, अति हिष्ण, अति दीर्घ, अति लोमा, अलोमा, अति स्थूल एंड अति कृष्ण। अति स्थूल और अति कृष्ण, इस तरह से हमारे कुल कितने हो गए 8, जिसमें एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अति दीर्घ, अति हिष्ण, अति कृष्ण, अति गौर, अति लोमा, अलोमा, अति स्थूल और अति कृष्ण। तो चरक में अति स्थूल और अति कृष्ण अष्ट निंदित चैप्टर में 8 निंदनीय पुरुष का तो वर्णन किया गया है, लेकिन उन्होंने उसकी चिकित्सा अति स्थूल और अति कृष्ण पर विशेष ध्यान दिया। तो अति स्थूल पुरुष के अति स्थूल होने में भी कारण 8 होते हैं और अति स्थूल व्यक्ति में दोष भी 8।
यानी कि अष्टनिंदिनी पुरुष है। अष्टनिंदिनी पुरुष में से ही अति स्थूल और अतिकृष्ट है, जिसमें अति स्थूल पुरुष के अंदर दोष भी 8 होते हैं और उस व्यक्ति के अति स्थूल होने में कारण भी हमारे 8 ही होते हैं। तो अति स्थूल व्यक्ति में जो दोष दिए गए हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, उसके लिए आप नोट कर सकते हो। चरक सूत्र 21 चैप्टर 4th श्लोक जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है आयसोहास। आयसोहास जो अतिस्थूल व्यक्ति में जो दोष होंगे, आयशोहास, जवोक्रोधम। जवोक्रोध का मतलब है उत्साह में कमी, थोड़ा सा वो काम करेगा तो थक जाए। आयशोहास, जवोक्रोध, कक्षावयता, दौर्बल्य, दौर्बंध्य, स्वेदाभाव, क्षुधातिमात्रम पिपासा, यानी कि क्षुधा भी अधिक लगेगी और उसको पिपासा भी अधिक लगेगी। दौर्बल्य, दौर्बंध्य, ठीक है। इस तरह से अतिस्थूल व्यक्ति में हमारे जो दोष दिए गए हैं वो भी 8 है, और अतिस्थूल व्यक्ति के अतिस्थूल होने में जो कारण दिए गए हैं वो भी हमारे 8 दिए हुए हैं इसी पैराग्राफ में। इसके बाद है हमारा अष्टनिंदिनी चैप्टर के पश्चात जहाँ 8 का वर्णन दिया गया है, चरक सूत्र 27 चैप्टर। चरक सूत्र 27 चैप्टर जहाँ पे चरक सूत्र 27 चैप्टर है वो हमारा अन्नपान विधि अध्याय है। अन्नपान विधि अध्याय जिसमें हमारे आचार्य ने 12 वर्गों का वर्णन किया गया है, आहार वर्गों 12 वर्गों का वर्णन किया गया है। उसमें मांस वर्ग भी है जिसमें उसकी मांस की योनियां भी जो होती हैं वो 8 होती हैं। तो आचार्य के अनुसार मांस योनियां अष्ट हो गई, जिसमें है हमारी भूषय, भूषय, ठीक है, भूषय या भूमिशय, अनूप, जलज, जलचर, जालंग और विष्कर और प्रतुल। तो आचार्य के अनुसार जो हमारे मांस की योनियां हैं वो भी अष्ट हैं। इस तरह से चरक सूत्र 27 ये हमारा अन्नपान चतुष्क का आखिरी अध्याय था, आखिरी अन्नपान चतुष्क का, जिसमें अष्ट वर्णन किया गया। आखिरी चैप्टर के लिए है हमारा 28 चैप्टर। 28 चैप्टर के बाद 29 एंड 30 चैप्टर। 30 चैप्टर अर्थ्यदश महामूली अध्याय। अर्थ्यदश महामूली अध्याय में आचार्य चरक ने जो अष्ट स्थान है, अष्ट स्थान, जैसे चरक संहिता का वर्णन जो किया गया है, चरक संहिता का वर्णन हमारा 8 स्थानों में किया गया है। तो अष्ट स्थानों का जो वर्णन दिया गया है कि कितने स्थान है, और विषय वस्तु का वर्णन जो किया गया है वो उन्होंने आखिरी अध्याय में किया गया, और उनमें स्थानों के नाम भी अलग अलग दिए। वहाँ पे एक अष्ट प्रश्न का वर्णन भी आया है कि अष्ट प्रश्न क्या होते हैं। अष्ट प्रश्न के लिए उन्होंने बोला है कि एक वैद्य को दूसरे वैद्य से 8 प्रश्न पूछने चाहिए। एक वैद्य को उसके ज्ञान का पता करने के लिए कि ये चिकित्सा करने में सक्षम है या नहीं, या ये कितना ज्ञानी है, उसके लिए प्रारंभ से ही अष्ट प्रश्न पूछने चाहिए, जिसमें है अध्याय, प्रश्न, स्थान और तंत्र। अध्याय, प्रश्न, स्थान और तंत्र। फिर हम इसी में अध्यायार्थ ऐड कर देंगे, जैसे अध्याय का अध्यायार्थ, स्थान का स्थानार्थ, तंत्र का तंत्रार्थ, अध्याय प्रश्न का प्रश्न। तो हम याद कैसे करेंगे, जो सेम 4 है, 8 को हमने 4 में डिवाइड कर दिया, अप्रस्थ, अध्याय, प्रश्न, स्थान और तंत्र। फिर वही 4 हम रिपीट करेंगे, अध्याय का अध्यायार्थ, प्रश्न का प्रश्नार्थ, स्थान का स्थानार्थ, तंत्र का तंत्रार्थ। तो अध्याय, प्रश्न, स्थान और तंत्र हम ये 4 याद करेंगे, इसी में अर्थ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर जो हुआ वो हमारा अष्ट प्रश्न का हुआ, जो एक वैद्य को दूसरे वैद्य से पूछना चाहिए। इस तरह से चरक सूत्र 30वें अध्याय में अष्ट वर्णन जहाँ जहाँ आया है उसका मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन आपको बताया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर दीर्घजीविती अध्याय, जिसमें अष्ट ज्ञान का वर्णन किया गया है, और उसके साथ में अष्ट क्षीर और अष्टमूत्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा जो शुरू होता है अष्ट ज्ञान, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। फिर मात्राशिति अध्याय। मात्राशिति अध्याय में प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल तो हैं, लेकिन 8 में से हमें 2 कालों में यूज करना चाहिए। त्रयष्णी अध्याय, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण, ये भी 8 होते हैं, और अष्ट त्रिक का भी वर्णन किया गया। हालांकि जब त्रिक की बात है तो हर एक उसमें 3 दिए, लेकिन ऐसी 3 चीजें दी गई, 3 प्रकार दिए गए हैं जो सब मिला के अष्ट हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिविध रोग मार्ग, त्रिविध रोग मार्ग एंड रोग। त्रिरोग की अगर हम बात करें तो त्रिरोगा निज आगंतुज और मानस, त्रिरोगा निज आगंतुज और मानस। तो निज रोग किसे कहते हैं, निज रोग जो होते हैं निज शारीर दोष समुत्थ है, शारीर दोष समुत्थ है।
और आगंतुक क्या हो गए? आगंतुक भूत विष वायु अग्नि संप्रहार आदि समुद्र, यानी कि बाहरी आघात के कारण पहले व्याधि उत्पन्न हो फिर बाद में दोषानुबंध हो, वो हमारा आगंतुक रोग है। और निज व्याधियों में पहले निज शारीरिक दोष होते हैं, शारीरिक दोषों की दृष्टि पहले होगी फिर व्याधि की उत्पन्न होगी। और मानस रोग क्या होता है? इष्टस्य अलाभा अनिष्टस्य लाभ, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति, ये मानसिक रोगों का प्रमुख कारण है। तो त्रिविध रोग एंड त्रिविध रोग मार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है त्रिविध रोग मार्ग पे। त्रिविध रोग मार्ग कौन से होते हैं? शाखा, मर्मास्थ, संधि और कोष्ठ। शाखा क्या होता है? बाह्य रोग मार्ग, इसमें रस रक्त आदि धातुओं का वर्णन किया गया है। फिर मध्यम रोग मार्ग, शाखा, मर्मास्थ, संधि और कोष्ठ। मर्म, अस्थि और संधि में होने वाले रोग जो होते हैं मध्यम रोग मार्ग अनुसारी होते हैं। और कोष्ठ, कोष्ठ जो होता है वो आभ्यंतर रोग मार्ग होता है। कोष्ठ होता है क्या है? कोष्ठ पुनरुच्यते महाशोथय शरीर मध्य महानिम्न आमाशय पक्वाशय स्थिति। ये आचार्य चरक ने कोष्ठ के पर्याय बताए हुए हैं, चरक सूत्र 11 में ही दिया हुआ है। रोग मार्ग के साथ ही इसका वर्णन किया गया है। ये बहुत पूछा जाता है कि महानिम्न, शरीर मध्य, आमाशय, पक्वाशय ये किसके पर्याय हैं? आचार्य चरक ने कोष्ठ के पर्याय दिए हैं। कोष्ठ है पुनरुच्यते महाशोथय शरीर मध्य महानिम्न आमाशय पक्वाशय स्थिति। इसके साथ है त्रिविध रोग मार्ग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें वो ये पूछा जाता है कि कोई भी एक डिजीज बीच में से आ जाएगी, फिर हमें पूछा ये कौन से मार्गगत रोग है, ये शाखागत है, मध्यम मार्गानुसार है या आभ्यंतर है। तो जो हमारा जो बाह्य रोग मार्ग है, जो शाखा रक्ताई धातुओं में जो होते हैं, उनमें जो डिजीज का वर्णन दिया गया है, वो हमें कुछ चीजें हम श्लोक में याद करने की कोशिश करते हैं, नंबर्स में नहीं याद हो सकते हैं। किसी के टाइप्स दिए हैं, किसी का कुछ लक्षण दिया है, वो एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम किसी चीज़ का नंबर दिया है या कोई डिजीज फ्लो में दी है तो हम श्लोक में याद करने की कोशिश करें, कोड कम बनाने की कोशिश करें। जैसे कि फर्स्ट वाला है शाखागत रोग, कौन कौन से होते हैं? गंड, पिड़का, अलजी, अपची, चर्म कील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, वंग्या। और विसर्फ, सवथु, बुल, आर्श और विधृति, ये 5 डिजीज जो होती हैं वो हमारे बाह्य रोग मार्ग में भी आती हैं और आभ्यंतर रोग मार्ग में भी आती हैं। मध्यम रोग मार्ग में जो आता है वो मर्मास्थ संधि वाले रोग आते हैं, जिसमें पक्षवत, ग्रह, अपदानक, अर्दित, शोष, आरक्षण, अस्थि, संधि, शूल, बुध, भैंसादेव और सिर हृदय वस्ति के रोग। पक्षवत, ग्रह, अपदानक, अर्दित, शोष, राजक्षमा, अस्थि, संधि, शूल, बुध, भैंसावयोग और सिर हृदय वस्ति के रोग, ये हमारा मध्यम मार्गानुसारी रोग है। इसके साथ एक और चीज है कि इसमें शोष और राजक्षमा, पक्षवत, ग्रह, अपदानक, अर्दित, शोष, राजक्षमा, अस्थि, संधि, शूल, बुध, भैंसावयोग, इसमें शोष का वर्णन भी और राजक्षमा का वर्णन, जबकि आचार्य चरक ने निदान स्थान में शोष निदान के नाम से दिया है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में चरक चिकित्सा एक चैप्टर राजक्षमा चिकित्सा के नाम से दिया है। लेकिन जब मध्यम रोग मार्गानुसार की बात आई तो इन्होंने दोनों डिजीज का नाम ले दिया है, पक्षवत, ग्रह, अपदानक, अर्दित, अस्थि, संधि, पक्षवत, ग्रह, अपदानक, अर्दित, शोष, राजक्षमा, अस्थि, संधि, शूल, बुध, भैंसादेव और सिर हृदय वस्तिक के। ठीक है, तो मध्यम मार्गानुसारी में शोष और राजक्षमा दोनों ही है, जबकि निदान स्थान में उन्होंने शोष निदान से दिया है, चिकित्सा स्थान में राजक्षमा चिकित्सा के नाम से दिया है। ये हमारे त्रिविध रोग मार्ग और त्रिविध रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ हमारी त्रिविध औषध जो दी हुई है, दैवपाशय, युक्ति विपाशय और सत्तावशय। दैवपाशय जिसमें मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्राश्चित, स्वस्थन, प्रणिपात, गमनादि, ये हमारी दैवपाशय। ठीक है, जिसमें पूजा पाठ, बलि, होम जो किया जाता है वो हमारी दैवपाशय चिकित्सा में आती है। युक्ति विपाशय, युक्ति विपाशय जिसमें चिकित्सक अपनी युक्ति के अनुसार चिकित्सा करते हैं। पुनराहारो औषध द्रव्याणाम, पुनराहारो औषध द्रव्याणाम योजना, यानी कि औषध और आहार द्रव्यों की योजना के साथ जो चिकित्सा की जाती है वो हमारी युक्ति विपाशय चिकित्सा होगी। और सत्वावजह चिकित्सा, सत्वावजह चिकित्सा पुनर्हितेव्यो अर्थेव्यो मनोनिग्रह, अहित विषयों से मन को निग्रह, ये हमारी सत्वावजह चिकित्सा है जो मानसिक रोगों में यात्रा की जाती है। सोनमाद है, अपस्मार है, अतत्वाभिनिवेश है। इसके बाद है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अष्ट क्षीर और अष्ट रेत दोष। अष्ट क्षीर पे बहुत क्वेश्चन आता है,
अष्टचीर कौन से हैं? अष्टचीर वात पित्त कफ 323 और इन दोषों से दूषित स्तन्य का सेवन करने से कौन कौन से हो? उसका वर्णन आचार्य चाणक्य ने चाणक्य चिकित्सा 30वें अध्याय योनि व्यापक में किया है। लेकिन अष्टोदरी अध्याय में सिर्फ अष्टचीर के नाम दिए हैं। वात के कारण 3 दोष, पित्त के कारण 2 दोष और कफ के कारण 3 दोष। वैरस्यम, फेन संघातो, रोक्षम, चैत्य, अनिलात्मक। वैरस्य, फेन संघात और रोक्ष जो होता है वो अनिल के कारण, यानी वात के कारण। वैवर्ण और वैगंध जो होता है वो पित्त दोष के कारण होता है। और जो आखिरी के 3 हैं जिसमें हमारा पैक्शियल, स्नेह और कौन होता है वो कफ दोष के कारण होता है। इस तरह से अष्ट रेत दोष भी दिए हुए हैं, वो भी 323 वर्णन दिया गया। अति स्थूल अष्ट निंदनीय पुरुष अति स्थूल। अति स्थूल में जो क्वेश्चन जो आता है जबो पुरुष, ये क्या है? ये अति स्थूल व्यक्ति के अति स्थूल में होने का कारण या अति स्थूल व्यक्ति में दोष। तो ये क्या है? अति स्थूल व्यक्ति के दोष। इसके साथ अष्ट प्रश्न का वर्णन किया गया है और अष्टनिंदिनी चैप्टर नाम से भी अष्टनिंदिनी है। अष्ट पुरुष का वर्णन किया गया है। अष्ट पुरुष के साथ में अष्ट व्यक्ति में उन्होंने अति स्थूल को लिया है। अति स्थूल व्यक्ति में अष्ट दोष और अष्ट दोष अति स्थूल व्यक्ति के स्थूल होने में भी 8 मास की योनियां और अष्ट प्रश्न जिनका वर्णन अर्थदर्श महामूल्य अध्याय में एक वैद्य को दूसरे वैद्य से पूछते समय करना चाहिए। थैंक यू।